हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है बिगनर्स के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू डू स्मोकी आईज अगर आपकी आई स्मॉल है या फिर हुडेड है। स्मॉल आईज पे स्मोकी लुक्स अच्छी नहीं लगती। अगर आपकी स्मॉल आईज है और आप स्मोकी लुक क्रिएट करते हैं तो आपकी आईज और ज़्यादा स्मॉल लगती हैं। और हुडेड आईज भी वही होती हैं जिनकी ज़्यादा आईलिड स्पेस नहीं होती और आपको समझ नहीं आता किस तरह से स्मोकी आई लुक क्रिएट करें। तो आज मैं आपको ट्रिक के साथ दिखाऊंगी कि किस तरह से इजीली आप स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं और जो बहुत ही अच्छी लगेगी। आपकी आईज बिल्कुल भी छोटी नहीं लगेंगी ये लुक क्रिएट करके। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है 3 स्टेप स्मोकी आई मेकअप लुक, तो वो वीडियो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। अगर आपकी नॉर्मल आईज है मेरी जैसी और आपकी आईलिड स्पेस है तो आप वो वाली वीडियो जरूर देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि किस तरह से आप इजीली स्मोकी लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्मॉल आईज है या हुडेड आईज है और आपको समझ नहीं आता आप किस तरह से स्मोकी लुक क्रिएट करें, आई एम श्योर ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। आई मेकअप शुरू करने से पहले मैं हमेशा बेस अप्लाई करती हूँ, तो मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरी आईज पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है और मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी ताकि वो पिगमेंटेशन सारी हाइड हो जाए। और उसके बाद मैं ये सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से अपनी बेस को सेट करूँगी ताकि वो बिल्कुल भी क्रीमी ना रहे और जो भी मैं आई शेडो अप्लाई करूँ वो ब्लेंड हो जाएगा और कंसीलर के साथ वो स्टिक नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्रीज कैसे देखना है अपनी आईज की। तो जहाँ पे आपकी आई का सॉकेट होता है यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रश यूज़ कर रही हूँ और मैं अपने फिंगर से टच करके देखूंगी। जहाँ पे मेरा आई सॉकेट होगा वहाँ पे मेरी क्रीज है। तो यूजुअली जहाँ पे आपकी आईज फोल्ड होती हैं वहाँ पे आपकी क्रीज होती है आईज की। तो आउटर कॉर्नर से आप देख सकते हैं मेरी इतनी आईलिड स्पेस है पूरी, और जो इनकी हुडेड आईज या स्मॉल आईज होती है उनकी इतनी आईलिड स्पेस नहीं होती। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस तरह से आप एक स्मॉल ब्रश अपने आई सॉकेट में रखें। तो जहाँ पे आपकी नेचुरली आईज फोल्ड होंगी आपको वहाँ पे क्रीज नहीं ड्रॉ करनी, आपको उसके ऊपर एक फेक क्रीज ड्रॉ करनी है। तो आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है, हमेशा जो भी आप आई मेकअप करें आपको एक फेक क्रीज ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे आप थोड़ी सी ऊपर क्रीज के यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब मैं ब्लैक जेल लाइनर ले रही हूँ मेबेलिन का और स्मॉल ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैं एक विंग क्रिएट करूंगी एट दी एंड। तो आप ध्यान में रखें आप हमेशा टेप अप्लाई करें एट दी एंड ऑफ योर आई, उससे आप बहुत ही ईजिली आई मेकअप कर लेंगे। तो मैं इस तरह से विंग क्रिएट करूंगी। तो विंग क्रिएट करने से आप क्या करेंगे, अपने आउटर कॉर्नर्स की जो लेंथ है आप अपने आई मेकअप की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपकी हुडेड आईज हैं या स्मॉल आईज हैं इस तरह से आप अपने आई मेकअप को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा आपको फेक क्रीज ड्रॉ करनी है, तो मैं नॉर्मल जहाँ पे मेरी क्रीज फोल्ड होती है मैं वहीं ड्रॉ करूंगी। बट जैसे कि मैंने आपको कहा आपको अपनी क्रीज के ऊपर एक फेक क्रीज ड्रॉ करनी है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से लाइन ड्रॉ करें अपनी क्रीज के बीच में जहाँ पे आप फेक क्रीज ड्रॉ करेंगे। तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। अब आप देख सकते हैं ये शेप ड्रॉ करने से मेरी आईलिड स्पेस मुझे पता चल गया कितनी आईलिड स्पेस है मेरी। तो इसी तरह से आप अपनी आईलिड स्पेस को बढ़ा सकते हैं। अब जो मैंने शेप ड्रॉ की है मैं उसको सेम जेल लाइनर के साथ फिल करूंगी। तो जेल लाइनर को मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ एज अ बेस, क्योंकि अगर आप सिंपली आई शेडो अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी स्मोकी लुक अच्छी नहीं लगेगी और बहुत ही पैची लगेगी। तो आप पहले बेस अप्लाई करें, उसके लिए मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं पूरी शेप को फिल कर लूँगी इससे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने जेल लाइनर अप्लाई किया है मैं उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि वो बिल्कुल भी पैची ना लगे और बहुत अच्छे से मेरी आईज़ पे पूरा जो बेस है वो कवर हो जाए और आप जो भी आई शेडो अप्लाई करेंगे वो भी पैची नहीं लगेगा।
आई मेकअप के लिए मैं मॉफी की बॉस स्मूथ पैलेट यूज कर रही हूँ और मैं ये ब्लैक आई शेडो लूंगी और हल्का सा जो मैंने बेस अप्लाई किया है उसके ऊपर आई शेडो ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का इस तरह से अप्लाई करूंगी। और साथ में मैं अपनी क्रीज को भी अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अब पैलेट में से मैं ये वाला आई शेडो ले रही हूँ और एक स्मॉल टेपर ब्रश की हेल्प से मैं इस तरह से हल्का सा इसको, जहाँ पे मेरी क्रीज ड्रॉ की थी मैंने, उसके ऊपर हल्का सा इस तरह से डैप करूंगी, क्योंकि अब मैं अपने आई शेडो को ब्लेंड करना शुरू करूंगी ताकि मेरी क्रीज अच्छे से ब्लेंडेड लगे और मेरी स्मोकी लुक ब्लेंडेड लगे। तो आप पहले आई शेडो को इस तरह से अप्लाई कर लें और फिर एक डिफरेंट टेपर ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से इस कलर को ब्लेंड करूंगी। तो आप अच्छे से अपनी स्मोकी लुक को हमेशा ब्लेंड करें, नहीं तो आपकी स्मोकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। एंड देन यूजिंग अ क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश मैं अच्छे से बाकी आई शेडोज को ब्लेंड कर लूंगी। अब पैलेट में से मैं ये वाला आई शेडो ले रही हूँ और सेम फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जहाँ पे मेरी क्रीज है मैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से बैक एंड फोर्थ करके मैं आई शेडो को ब्लेंड करती जाऊंगी। और अब मैं अपनी क्रीज को थोड़ा थोड़ा डार्क कर रही हूँ। तो जहाँ पे आपने अपनी फेक क्रीज ड्रॉ की है आप उसकी थोड़ी सी ऊपर इस तरह से करें। नाउ आई एम गोना टेक दिस आई शेडो फ्रॉम द पैलेट और स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक डायमेंशन क्रिएट हो जाए, क्योंकि जहाँ पे मैंने अपनी क्रीज के ऊपर थोड़ा लाइट आई शेडो अप्लाई किया था उसके बाद थोड़ा सा नीचे मैं थोड़ा सा डार्क इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक ग्रेडियंट इफेक्ट आ जाएगा। अब पैलेट में से मैं ब्लैक आई शेडो को और इस पर्पल आई शेडो को मिक्स करके अपनी पूरी आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी, जहाँ पे मैंने अपनी बेस अप्लाई की थी उसके ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक आई शेडो नहीं अप्लाई करना चाहती थी इसलिए मैं थोड़ा सा पर्पल मिक्स कर रही हूँ उसमें। एंड अगेन यूजिंग अ क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश मैं साथ साथ में ब्लेंड करती जाऊंगी और साथ साथ में आप आई शेडो को रीअप्लाई कर सकते हैं जितनी आपको इंटेंसिटी डार्क चाहिए अपने आई शेडो की। और लास्ट में मैं एक बार फिर से ये डार्क आई शेडो ले रही हूँ और मैं इसको अपनी क्रीज में अप्लाई करूंगी जस्ट टू डार्कन अप माई क्रीज लिटिल बिट मोर। उसके बाद मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ और मैं एसेंस का लिक्विड इंक लाइनर यूज कर रही हूँ और मैं विंग लाइनर क्रिएट करूंगी। अब विंग लाइनर आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि अगर आप चाहें स्मोकी लुक के साथ आप ना अप्लाई करें, बट मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता आईलाइनर अप्लाई करने के बाद। तो ये मैंने विंग लाइनर क्रिएट कर लिया है। ड्राई होने के बाद आप बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आईलाइनर अप्लाई किया है। अपनी वाटर लाइन पे काजल के लिए मैं जेल लाइनर ही यूज कर रही हूँ मेबेलिन का। अब पैलेट में से मैं ये आई शेडो लूंगी और एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्मच करूंगी ऑन माय लोअर लैश लाइन। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक आई शेडो नहीं यूज़ किया, क्योंकि हर स्मोकी लुक में अगर आप थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट नहीं लाएंगे तो वो आपकी स्मोकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अपनी लोअर लैश लाइन पे बहुत ज़्यादा ब्लैक आई शेडो ना अप्लाई करें। आप हमेशा थोड़े से डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं या डार्क ब्राउन, या फिर जो आपने अपनी क्रीज में अप्लाई किया है कलर वो कलर यूज़ करें। अब इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैं ये वाला हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन और पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी। मस्कारा अप्लाई करने से पहले मैं अपनी लैशेस को कर्ल कर लूंगी आईलैश कर्लर से। मस्कारा के लिए मैं मेबेलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और मैं अच्छे से अपनी लैशेस को कोट करूंगी। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जो भी आपने स्मोकी लुक क्रिएट किया है और जो आपने इनर कॉर्नर्स में हाइलाइटर अप्लाई किया है वही हाइलाइटर आप अपने फेस पे अप्लाई करें। तो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ ऑन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माय चीक्स इस तरह से,
तो उससे आपकी पूरी स्मोकी लुक बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर ध्यान में रखें। फॉल्स लैशेस के लिए मैं बिफोलन लैशेस यूज़ कर रही हूँ। मैं सारी डिटेल्स नीचे मेंशन कर दूंगी। और मैं सबसे पहले लैशेस को अपनी सेंटर पे रखूंगी इस तरह से। आप चाहें तो आप वेट कर सकते हैं 2 to 3 सेकेंड्स, ताकि सेंटर से वो अच्छे से स्टिक हो जाए। उसके बाद आपको अपने एंड्स जो होते हैं लैशेस के वो स्टिक करने होते हैं। तो मैं पहले इनर कॉर्नर से इसको स्टिक कर लूँगी और फिर आउटर कॉर्नर से। तो बहुत ही ईजिली आप फॉल्स लैशेस अप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज। आई रियली होप आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप स्मोकी लुक पसंद आया होगा। अगर आपकी स्मॉल आइज़ है, हुडेड आइज़ है, अगर आपको समझ नहीं आता आप किस तरह से स्मोकी लुक क्रिएट करें, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और एक बार करने से आपको नहीं आएगा आई मेकअप करना, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और स्मोकी लुक में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप अच्छे से ब्लेंड करें, नहीं तो आपकी स्मोकी लुक बहुत ज़्यादा पैची लगेगी। तो हमेशा आप टाइम लेके अच्छे से ब्लेंड करें अपने आई मेकअप को, तो आप देखेंगे आप बहुत ही अच्छे से स्मोकी लुक क्रिएट करेंगे। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ट्राई करें इस लुक को तो प्लीज़ मुझे टैग ज़रूर कीजिए ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं सारी अपनी सोशल मीडिया की डिटेल्स नीचे मेंशन कर दूंगी अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट डिटेल्स एज वेल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।